गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं अखिलेश बडोला, आपका होस्ट, आपका दोस्त। स्वागत है आपका मेरे चैनल बडोला ज़िंदगी में। तो दोस्तों, यारों, बंधुओं, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि बडोला ज़िंदगी में प्रवेश हो चुका है। जी हाँ, रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 सुपरनोवा वेरिएंट। प्रॉपर तौर पे देखा जाए तो ये क्रूज़र बाइक है। पर्पस एकदम क्लियर है, ये लॉन्ग राइड, लॉन्ग ट्रैवल के लिए ली गई है। उसी की तैयारी चलेगी। इस क्रूज़र बाइक को हम लॉन्ग राइड के लिए कंपैटिबल बनाएंगे। वैसे तो ये क्रूज़र बाइक है। सिटी बाइक और क्रूज़र बाइक में बेसिक डिफरेंस तो यही रहता है कि सीट इसकी लो रहती है, राइडिंग पोजीशन जो है इसकी कंफर्टेबल रहती है, यानी कि कंफर्ट बाइक है। ये है इसका फ्रंट प्रोफाइल, ये है इसका साइड प्रोफाइल, ये है इसका रेयर प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल। ये साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से निकल कर आता है। खूबसूरत बाइक, बल्कि दिख रही है। वैसे अगर इसके इंजन के बारे में बात करें, 349 सीसी का इंजन है, 27 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है ये 4000 आरपीएम पर। वेट इसका है लगभग 191 किलो। सीट हाइट इसकी 765 mm है। 765 का मतलब लो हाइट के राइडर के लिए भी ये कंफर्टेबल रहेगी हमेशा। वैसे क्लासिक के लिए देखा जाए तो क्लासिक बुलेट में जो है 800 mm रहती है, यानी उससे काफ़ी कम है इसका अगर हाइट राइडर के हिसाब से देखा जाए तो। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। टैंक कैपेसिटी इसकी 15 लीटर है, टैंक मेटल में ही है। अगर माइलेज का देखा जाए तो माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है इसमें फ़िलहाल अभी राइट नाउ वो 41 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। बट अगर ये मेरे हिसाब से अगर ये बोलूँ 35 के आसपास भी दे दे तो वो भी कंफर्टेबल है, वो भी सेटिस्फैक्ट्री है, जो कि मुझे लगता है कि लॉन्ग राइड पे आसानी से दे देगी। अच्छा, एक चीज़ और है, पेट्रोल अप टू E20 के मायने ये हैं, ये इंजन उसका कंपैटिबल है जिस पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स हो रखा है। टॉप मॉडल होने की वजह से इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है। अब एक्स्ट्रा कैसे है, अगर ये बिल्कुल बेसिक मॉडल में स्पोक्स व्हील हैं इसमें, लेकिन ये डायमंड कट अलॉय है। विंडशील्ड जो बिल्कुल बेस मॉडल में है उसमें नहीं है। बैक रेस्ट जो है आप ये देख रहे हैं, ये बैक रेस्ट बेस मॉडल में नहीं है। टैंक में जो ब्रांडिंग जो है, टैंक में जो बैजिंग है, देखिए ये क्रोम फिनिश में ही है और ये ड्यूल कलर का टैंक है इसमें। और इसके अलावा एक नेविगेशन मीटर भी है जो एक्स्ट्रा है, बेस मॉडल में अवेलेबल नहीं है, केवल ये सुपरनोवा इस टॉप मॉडल में अवेलेबल है ये पर्टिकुलर नेविगेशन मीटर। थोड़ी बहुत ये चीज़ें जो फीचर्स हैं जो अलग बनाते हैं बेस मॉडल से इसको। और हम बात करें ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ये पार्शली एनालॉग है, पार्शली मान लीजिए डिजिटल है। स्पीडोमीटर जो मेंशन है वो यहाँ पर एनालॉग ही है। डिजिटल पोर्शन में जो है वो इसका फ्यूल दिखाता है कि फ्यूल की कैपेसिटी, फ्यूल कितना है अभी अवेलेबल, टाइम है इसमें, और गियर मेंशन करता था कि किस गियर पर अभी है। ये ABS नीचे मेंशन ABS दिखा रखा है, ABS का इंडिकेटर है, बैटरी का इंडिकेटर है। इसके अलावा ये नेविगेशन मीटर अलग से जो टॉप मॉडल में ही अवेलेबल है केवल। तो इसके लिए सीन ये रहता है कि एक ऐप है रॉयल एनफील्ड की, वो ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने मोबाइल पर, मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। पोर्ट भी दे रखा है इसके अलावा, एक USB पोर्ट भी दे रखा है, यानी कि आप USB के थ्रू अपना मोबाइल या एक्शन कैम वगैरह, अपना पावर बैंक इससे चार्ज कर सकते हैं। बट हाँ, ये ज़रूरी है कि उस वक्त ये आपकी बाइक स्टार्ट मोड में होनी चाहिए। तो यानी कि ये ऑप्शन अवेलेबल है इसमें एक हज़ार का ऑप्शन भी है, ये ऑन हो जाएगा, चारों के चारों इंडिकेटर्स से ऑन रहेंगे आप कुछ इस तरीके से। हाईवे पे काफ़ी ये हेल्पफुल रहता है। फ़िलहाल इसे कर देते हैं बंद। तो यार बेसिक चीज़ें तो यही है, जो USP है, जो बुलेट की रॉयल एनफील्ड की जो USP है वो क्या है, वो है डुक 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 वही वाला सीन ना। इसमें वो डुगडुगी कम है, वो डुगडुगाहट कम है। इसमें डुगडुगाहट कम है तो इसकी वाइब्रेशन भी कम है। तो देखो ये प्रॉस एंड कॉन्स से अच्छा मानो तो अच्छा, बुरा मानो तो बुरा। थोड़ी डुगडुगाहट कम तो उसकी वाइब्रेशन कम तो राइडर के लिए कंफर्ट ज़्यादा। तो राइडर के लिए कंफर्ट ज़्यादा तो हम राइडर के तौर पे ही सोचेंगे, इसे ठीक ही मान लेंगे। तो इसकी डुक 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 ज़्यादा ना होते हुए थोड़ी डुक डुक है, तो मैंने नामकरण भी इसका इसी में रख दिया। तो ये आज से डुक डुक हो गई अपनी। क्या हो गई? डुक डुक। ठीक है ना, डुक डुक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो हमने दिल्ली रजिस्ट्रेशन है, दिल्ली रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 257-258 ऑन रोड पड़ी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एसेसरीज़ के नाम पर केवल क्रैश गार्ड है, इसके अलावा एक सम्प गार्ड है यहाँ पर, जो नीचे सम्प गार्ड जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये काफ़ी हेल्पफुल है।
काफ़ी बढ़िया है, क्वालिटी ठीक है, आफ्टर मार्केट भी लिया जा सकता था, लेकिन मैं इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा था। तो क्रैश गार्ड और सम गार्ड मैंने वहीं से लिया था। वो 4,500 का क्रैश गार्ड था और लगभग 3,500 के करीबन का सम गार्ड है। इसके अलावा एक बॉडी कवर भी मैंने ले लिया था, वो लगभग 1100 रुपये का था। इसके अलावा जो नंबर होता है, नंबर के हिसाब से क्या था कि रैंडम कुछ भी पिक कर लेते हैं। तो मैंने कहा अगर कुछ ऐसी ऑप्शन है जो हम चूज़ कर सके, तो उन्होंने एक सीरीज़ बताई थी, 1 या 2 सीरीज़ थी, उस सीरीज़ में से अगर नंबर चूज़ कर सकते हैं तो मैंने नंबर यानी कि मैंने उस सीरीज़ में से पिक किया अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। ये जो नंबर है ये भी मेरे लिए ठीक ही है, मुझे सूट करा। जो भी गुड़ा भाग होती है नंबर्स के साथ तो मुझे सूट करा, तो मैंने ये पिक कर लिया, ये ले लिया। तो इसके लिए भी मैंने लगभग 4,500 रुपये पे किया है, 4,500। तो ओवरऑल अगर मिला के देखो तो ये लगभग 270-271 के करीबन कि ये ऑन रोड मुझे बाइक पड़ी है अब तक के। तो लॉन्ग राइड पे ले जाने के लिए इस क्रूज़र बाइक पे थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं साइलेंसर फाड़ने वाला इसका। साइलेंसर या बेसिक चीज़ें जो स्टॉक रहेंगी वो स्टॉक ही रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वैसे सभी को पता है दिल्ली में हम रहते हैं, तो किसी भी तरह की मॉडिफिकेशंस के लिए करोल बाग सबसे बेस्ट है। बट जहाँ हम रह रहे हैं उसके आसपास भी एक वेन्यू है पर्टिकुलर, जो मैं एक आध बार विज़िट कर चुका हूँ और मुझे समझ में आया है वहाँ पर। चलो तो एक काम करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को करते थोड़ा सा एक्सटेंड और उस वेन्यू पे पहुँचते जहाँ इसकी मॉडिफिकेशंस होनी है। तो जल्दी से उस वेन्यू पे पहुँच के वहाँ से मिलते हैं। तो अगला शॉट एक काम करते हैं, सीधा उस वेन्यू पे ही पहुँच के वहाँ से अगला शॉट करते हैं, ठीक है? ओके देन, मिलते हैं सीधा। भाई कैसे हैं आप? सरप्राइज हमें भी पता चला, 2 दिन का फंक्शन तुम्हारा ऐसे ही नहीं था हैं? रिंग सेरेमनी कहाँ है आपकी रिंग? अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन यार। मेरी ये 2nd या 3rd विजिट है आफ्टर बाइकिंग गेयर्स। साहिबाबाद रोड पर है, गुप्ता ब्रदर्स ओन करते हैं और मिस्टर प्रतीक हैं। भी शायद आज अभी राइड पे गए हुए थे, जस्ट अभी आए। ओके, वो भी राइड पे ही है। अच्छा, राइड जाहिर सी बात है, इतना स्टफ होने के बाद वो राइडर नहीं बनेंगे तो हम लेट सही, वो टाइम पर है। तो नीरज भाई आपके हैंड ओवर है, तो संभालो और दिखाओ ज़रा मेरे को। सिल्वर लगाओ। तस्वीर, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए आप कहाँ की राइड लेकर आए हैं? सर अभी हम गए थे आज बिलासपुर। ये है आपका हरियाणा में ही पड़ता है। अच्छा, इसके आगे पंचगांव। ओके, कितना डिस्टेंस यहाँ से सर लगभग होगा 90 किलोमीटर। कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा है? हाँ, खुद का ग्रुप होगा। अच्छा, खुद। तो आप बिना बताए, 3री विजिट है मेरी और हमें पता तक नहीं है। चेक कर, आपको ज्वाइन कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम से आपको लेके चलेंगे। चलिए, है नहीं बढ़िया। ये डायरेक्ट ही ऑन हो गया। अभी ये बैटरी कंज्यूम कर रहा है क्योंकि इग्निशन इसका ऑफ ही है अभी। ओके, ठीक है। तो कुल मिलाकर वही है जो हम बात कर रहे हैं कि इग्निशन ऑन के साथ साथ गाड़ी स्टार्ट करो, तब इसे यूज़ करो। यूज़ तो वैसे भी हो जाएगा लेकिन बैटरी कंज्यूम कर रहा होगा। चलो ठीक है। लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस राइड के लिए निहायत ही ज़रूरी है। सैडल स्टे हो गया पीछे, ठीक है, इन्फ्लेटर हो गया और आपकी फुट पैक हो गया जो है, ठीक है। इसको ये अच्छा लेबर हो गई। ओके, तो कुछ बोलने की ज़रूरत है? वैसे सब कुछ आपने कर ही दिया। आपको सर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैंने एक्चुअली गया देखो, मैं आपको बताता हूँ। बहुत इंतज़ार के बाद वो घड़ी आ रही है, पूरा दिन बिताने के बाद। ये है सच, बहुत शांत भाव से चल रहा है काम, लेकिन क्या करें, संडे है, संडे का दिन ही हमने इसे चूज़ किया है। क्या क्या लगा हुआ है हमारा? ये फुट पैक, ये सर फुट पैक है, ज्वारी के ओरिजिनल वाले फुट पैक आते हैं, ठीक है, सिल्वर कलर वाले हैं। एक ये सर ये ऑयल कंटेनर गार्ड होता है, और ये सर वो है MC गार्ड है, मास्टर सिलेंडर गार्ड बोलते हैं इसे। ओके, ये मिटियोर का, ठीक है। एक ये सैडल स्टे है, ठीक। एक ये टॉप रैक है MG की, मोटो जीनियस की टॉप रैक है, ठीक है, जो इसमें हमने लगाई है। और एक ये गोगो का होल्डर है,
1 ईयर वारंटी वाला जो आता है। ओके, 5 से 6 आएगा। नहीं इन्फ्लेटर को मिला के साथ होगा ना। ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, वैसे पूरा दिन तो इन्होंने निकाल ही दिया। बहुत बड़ी पेमेंट कर दी मैंने वैसे, ठीक है ना। बाकी तो फिर क्या है यार, पाला है, शौक पाला है तो जाहिर सी बात है इसके लिए पे भी आपको करना पड़ेगा। बट मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था, अब तो एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जब आदमी ऐसी शॉपिंग के लिए निकलता है ना गेयर्स के लिए, तो आदमी को कन्फ्यूजन रहती है कि भाई पार्ट पर्टिकुलर जेन्युइन कितना है, इसकी प्राइसिंग कितनी है। उसमें अगर आपको ये सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि सामने वाला बंदा जो बोल रहा है उसमें फ्लिप नहीं कर रहा, चेंजेस नहीं कर रहा, वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं है, सीधी सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला जेन्युइन पार्ट के हिसाब से बोला जाए कि जेन्युइन पार्ट्स है तो ये है, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जेन्युइन पार्ट है तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहती, आपको लेना है या नहीं लेना है, ये कन्फ्यूजन नहीं रहती है। तो ये यहाँ पर मैंने फील किया करोड़ बाग, और यहाँ पर डिसीजन जो था मेरा मेरे को बेटर नहीं लगा, मेरे को परफेक्ट लगा। थोड़ा सा टाइम कम ले सकते थे, ठीक है ना। नहीं वर्क तो मतलब आज उन्होंने बता दिया, बहुत सारे रीज़न बता दिया, और राइड पे भी मॉर्निंग में राइड पे गए हुए थे तो उस वजह से भी थोड़ा डिले रहा। बट भी आपने जो टाइम दिया शुक्रिया, सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा लगा। आपके ट्रस्ट के लिए भी थैंक यू। तो मैं ही मान के चलता हूँ कि यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट बाइकिंग सोल्यूशन, ये ऐसी जगह है गुप्ता बाइकिंग, मान लीजिए ये मेरी तरफ से फीडबैक है और जेन्युइन फीडबैक है, ठीक है ना। बाकी फिर इस वीडियो को ज़्यादा हम इसे एक्शन नहीं करते, ज़्यादा इसे बढ़ाते नहीं, इसको यहीं तक रखते हैं। तो जल्दी मिलते हैं शायद और तैयारी के साथ। अभी तो कोई सामान ज़्यादा नहीं है, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, एनर्जी यहाँ लो थी, यहाँ भी एनर्जी उसी फ्लो में चली गई है। तो इस वीडियो को करीबन यहीं पर क्लोज करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डेस्टिनेशन नहीं पता, बट बोला जाता है कि नई डेस्टिनेशन नई वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना और अपना।